जी अभी क्लास वर्क में करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, जैसे हमने किया था ना कल, आप उस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करें। शॉर्टकट में ये मेथड्स लगते हैं। शॉर्टकट में मेथड्स तो सारे, हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन पे लगता है, लेकिन सम टाइम प्रेफरेबल होता है ये वाला मेथड। ठीक है, ये लॉक टूटा हुआ इसका, वहां से खोल देते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं ताकि रिकॉल हो जाए एक दफा से फिर। आपको याद है फर्स्ट नंबर को कैसे लिखा करते हैं? फर्स्ट नंबर शुड बी अ स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट नंबर, और साथ सेकंड नंबर क्या होता है इसका? हाफ, 2 का हाफ। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 2 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? हाफ। अब 2/2 क्या होता है? 2/2 क्या होता है? 1। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर ऐड भी करना है और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। और -8 जैसे था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इसका -8 जैसे था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो अब जो ये चीज है ये किससे रिजेंबल कर रहा है? यह है a² प्लस 2ab प्लस b²। a² तवज्जो रखें, प्लस 2ab प्लस b²। ये किसके इक्वल होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। जल्दी आओ जल्दी आओ, सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे लिए सब इंतजार कर रहे हैं। शर्म आ रही है पहली दफा सेलिब्रिटी बनते हुए? आ रही है। इधर देखो जरा, a² प्लस 2 into a, ये क्या, ये कहां से आता है? ये हमेशा कल हमने पढ़ा था ना, इसका क्या होगा? ये क्या होगा? इसका हाफ होगा। और ये बेसिकली डाला ही इस वजह से जाता है ताकि वो 2ab वाली टर्म मुकम्मल हो जाए। कौन सी टर्म मुकम्मल हो जाए? 2ab वाली टर्म मुकम्मल हो जाए। यानी कि फॉर्मूला में a² मौजूद है, 2 into a into b सिर्फ ढूंढना था, और जब b मिल गया वही चीज यहाँ पे उसके स्क्वायर के साथ मौजूद होनी चाहिए। नहीं थी तो हमने क्या किया? खुद से ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने? खुद से ऐड कर दिया। हमने खुद से ऐड भी किया और खुद ही से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन बैलेंस्ड रहे। एक्सप्रेशन क्या रहे? बैलेंस्ड रहे। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सो अब जो ये जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरे ब्लॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से? हम बोलेंगे इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया। जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हमने साथ इसके अटैच करके क्या करना है? लिख देना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो -1 का स्क्वायर -8 मिलके कितना हो जाएगा? ये -9 हो जाएगा। बच्चों सबको समझ आ रही है? जी बेटा ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करूंगा, सेकंड क्वेश्चन करता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? तवज्जो रखें, यहां पे ये वही 1 लिखा हुआ है। ये जरा प्लीज आप करें ना, फिर मैं करता हूं इसको। हो गया? सब बच्चे करें। आई वांट के हर बच्चा इसको कर ले। बगैर कैलकुलेटर वाला है बेटा, ये बगैर कैलकुलेटर क्यों होता है? माइनस, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है ना? नहीं, मैंने -1 का स्क्वायर नहीं लिया, ये मैंने +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी कि +1 -1 किया है। मतलब ये +1 -1 है। ये उस तरह से मैंने -1 ब्रैकेट लगा के नहीं किया, यानी कि मैंने 2 नंबर्स ऐड किए, +1 ऐड भी किया और +1 सब्ट्रैक्ट भी किया। नहीं, वो बात नहीं कर रहे, वो कोई और बात कर रहे हैं। जी बेटा, बच्चे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -1 -8 कितना होता है? -9, इसलिए -9 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूं हर बच्चा ये मेथड सीखे, क्योंकि एक सवाल तो लाजमी 100% ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का हर पेपर GCE IGCSE दोनों में आता है।
सारे बच्चे अटेम्प्ट करें इनको। ये जो a है ना, ये a कहां से पता चलता है? a यहां से पता चलता है। ये जो आपका ये वाला x है ना, ये वाली चीज है, ये स्ट्रेट अवे आके यहां पे आ जाती है। अब्दुल्ला महसूद, ये जो आप यहां पे जो कंफ्यूज हो रहा है ना, ये नंबर कौन सा होगा? ये बेसिकली फर्स्ट ब्रैकेट वाला नंबर यहां पे आता है। 5 तो है ही नहीं इसमें, 5 तो बात क्या, वो तो ऐसी तीसरी टर्म है खामखा की। जी हाँ, मैंने इसका हाफ लिया है। 2x के साथ जो ये नंबर था ना, कल जो हम शॉर्टकट पढ़ रहे थे, हमने कहा था कोफिशिएंट का हाफ ले लें बस, यानी कि इस x के अलावा ये x बेसिकली क्या है? ये वो बेसिकली वो फर्स्ट टर्म होती है, ये इसकी निशानी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा उसका हाफ ले लेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या लगा दिया आप लोगों ने? x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, तवज्जो रखें। अब यहां पे क्या चीज आती है? ये चीज आ जाएगी एज अ होल, यहां पे आके ये x बन गया। सेकेंड वाली टर्म कौन सी होती है आपकी? 4 का हाफ। 4 का क्या? हाफ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो सीधा तो आप लिख सकते हैं ना, जब आपको पता लग गया है कि जब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके 4 अचीव कर सकता हूं। तो कल अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही थी ना, तो हमने कहा था उसका हाफ ले लेना। बाय द वे तो वैसे तो ये बहुत ही आसान ही है कि मतलब आप डायरेक्टली ही 2 लिखें इधर, कि आपको पता चल जाएगा कि जब मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तो ऊपर वाला वो 4x बने। टेक्निक तो यही है सारे बच्चे, टोपियां पीछे करके पहनो, टॉम क्रूज बने हुए अपनी तरफ से, पीछे करके पहने सारे बच्चे को। आप कैप्स को सही करो इसको। यहां तक मेरी बात सुने जरा। 2 इंटू ए इंटू बी, असल में तो ये पूरी चीज जो सी है वो सेकेंड टर्म है, 4x है आपका, ये चीज है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने उस नंबर का, उस पूरी एक्सप्रेशन का। जब आप उस पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो कुछ आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना है जो फॉर्मूले का फॉर्मेट है। अब फॉर्मूले का फॉर्मेट है ए स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये उसका फॉर्मेट है। तो बी अकेला ढूंढना अगर आपको बैठे बैठे समझ आ रहा है तो बेस्ट है। जैसे आपने बच्चे ने कहा सर यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ, बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैंने कहा इसको उसके अलावा भी किया जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ आता तो ये असल में कोफिशिएंट का हाफ होता है। ये 4 का क्या है? ये हाफ है। और इसके बाद इससे सिर्फ निशानी ये पता चलती है कि आपका बी क्या होगा, वो सेकंड नंबर का स्क्वायर क्या होगा। वही सेकंड नंबर का स्क्वायर अगर तो मौजूद है फिर तो ठीक, अगर नहीं है मौजूद तो खुद से ऐड भी करो और खुद से सब्ट्रैक्ट भी करो। ठीक है ये बात कि नहीं? यानी कि 2 स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 2 स्क्वायर माइनस भी करेंगे, यानी कि 4 ऐड करना और 4 माइनस करना एक ही बात है। और -5 जो सा है वो एज इट इज जो पहले लिखा हुआ था वो साथ ही आएगा इसके। अब अगर देखा जाए तो ये पूरी चीज जो है ना, यहां से ये है स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर बन जाता है पूरे का पूरा। किस किस का? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग चीजें हैं ना वो साथ हम अटैच कर लेंगे। ये -4 है, ये मैंने याद रखें बच्चों, ये मैंने ऐसे नहीं किया हुआ, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये है -2 का स्क्वायर, यानी कि इन अदर वर्ड्स दिस इज +4 एंड -4। इन अदर वर्ड्स दिस इज +4 एंड -4। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो -4 और -5 मिलके कितना बन जाएगा? -9 बन जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? क्या बन जाएगा? -9 बन जाएगा। किसी को मसला तो नहीं है? किसी को मसला तो नहीं है यहां तक? अच्छा, अब जरा इस सवाल की तरफ आ जाएं। सॉरी, इसको हाँ लिख लें आप, इसको 2 करके लिख लें। अभी हम उससे वही वाली बात कर रहे थे कि आप इसको अपनी मर्जी से 2 कर सकते हैं, लेकिन जब समझ ना आ रहा हो ना इंसान को,
तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसके कोफिशिएंट का हाफ यहाँ पे b की तरह से ऐड किया जाएगा, b की तरह से तस्वुर या माना जाएगा उसको। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही प्लीज। हाँ, इसको 2 करके, तो ये 2 ही है ना, ये जो सा 2 है ये बेसिकली कौन सी वाली बात है, जैसे मैं भी यहाँ पे कह रहा था कि ये जो सा x लिखा होता है ये रिजेंबल कर रहा है a स्क्वायर को, ये रिजेंबल कर रहा है 2 को, ये रिजेंबल कर रहा है a को, और ये जो पूरी चीज है रिजेंबल करती है किसको, b को। 2/2 असल में 1 होता है, 2/2 असल में क्या होता है 1। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर मौजूद होना चाहिए। हमारी वाली जगह में b स्क्वायर नहीं, हमारी जगह में 2/2 1 है, तो 1 स्क्वायर मौजूद होना चाहिए था, 1 स्क्वायर मौजूद होना चाहिए था, नहीं है, तो हम 1 स्क्वायर खुद से ऐड भी कर रहे हैं और 1 स्क्वायर खुद से माइनस भी कर रहे हैं ताकि बैलेंस भी रहे। जो +1 स्क्वायर है उसको हमने फॉर्मूले का हिस्से में डाल दिया, रिमेनिंग हमने नंबर्स के साथ अटैच कर लिया, बातें नहीं करें। इसी तरह से यहां पे भी हमने यही काम किया, 4/2 जो सा था ना वो 2 बन रहा था, तो ये जो सा 2 है ना ये इंडिकेशन किसकी होती है, वो जो फॉर्मूला में 2ab लिखा होता है आपका, 2 फॉर्मूले का a ये वाला और 2 कौन हो गया, फिर ये b वाली की जगह पर रिप्लेसमेंट आ गई। तो मतलब इसमें असल फॉर्मूले में 2 स्क्वायर की कमी थी, यानी कि 4 की कमी थी, तो 4 आपने खुद से ऐड भी किया और 4 आपने खुद से माइनस भी किया। ठीक हो की बात कि नहीं। इसी तरह से जब हमने ग्रुप बंदी की ना, जिसमें से a स्क्वायर को +2ab +b स्क्वायर, इन तीनों को हमने कहा ये फॉर्मूला बनाएगा हमारा, इससे स्क्वायर कंप्लीट होगा हमारा। तो उसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, ये आपका a बना, ये आपका a बना, और ये जो 2 जोन सा है ना ये आपका b बना। तो हमने लिख दिया x + 2 यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a और b तो सिर्फ ये डमी वेरिएबल्स है, वो बताने के लिए कि किस तरह से, मैंने तो अल्फा बीटा करके भी बताया था आपको। ठीक है बच्चे, आप तवज्जो रख रहे हैं, जिसने सवाल पूछा है लास्ट रो बॉयज में से, आपको क्लियर हो रही है बात है? इधर देखें जरा, अब इस फर्स्ट टर्म इसकी तरफ क्या ये नंबर स्क्वायर बना हुआ है कि नहीं, क्या ये नंबर स्क्वायर बना हुआ है? यस, 4x का स्क्वायर भी एक नंबर का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ये क्या बना दिया आपने यहाँ पे 2x का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 2x का स्क्वायर। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब आपने यहाँ पे एक टर्म बनानी है, कौन सी वाली? 2ab वाली। आपने किया सारों ने सवाल कि नहीं किया? किस किस से नहीं हुआ ये? अच्छा, आपने 8x को ब्रेक करना था, जरा बाकी सारे मैच कराएं। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले वाला 2 × a × b लिखेंगे, यस और नो। अब आपको ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, ये a लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? a होनी चाहिए। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे इस पूरी चीज को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है? a स्क्वायर, अगला नंबर किसका होता है? 2 × ab का होता है, ऐसा ही होता है ना। तो a कौन होगा? स्क्वायर के अलावा जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखें, स्क्वायर के अलावा जो नंबर लिखा हुआ है वो होगा आपका a। तो आपने यहाँ पे उसी को आपने शामिल करना है। मैंने जानबूझ के सवाल ऐसा डाला जिसमें स्टार्टिंग में भी बड़े नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा बच्चों? 2x आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब ये हो गया 2 × a × b रहता है, तो जब आप b डालेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 8 का हाफ डालूं, ये नहीं बोलेंगे 8 का हाफ डालूं। आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर एडजस्ट करेंगे, सुनिएगा जरा, आप एक ऐसा नंबर एडजस्ट करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 8x आए, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आए? 8x आए। अब 2 × 2 तो हो चुका, एक चीज सिर्फ यहाँ पे क्या है? एक चीज यहाँ पे क्या है? क्या आना चाहिए? इधर 2 आना चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे एक चीज क्या आनी चाहिए? रयान मुस्तफा, यहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए? 2। जी, मैंने यही बात कही बच्चे कि ये स्टार्टिंग में ये अगर तो ये x होता ना तो आप उसका 8 का हाफ ले लेते, लेकिन स्टार्टिंग में x नहीं है, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? 4x²। यानी कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो x² नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? 2x का स्क्वायर बनेगा। जी बेटा, नहीं वो हाफ फिर नहीं करेंगे, हाफ सिर्फ तब करेंगे जब यहाँ पे आपके पास 1 1 1 1 आ जाए, तब आप हाफ करेंगे।
अदरवाइज यू हैव टू सी कि वो कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो वो हमारा ऊपर वाला 8x आ जाए। जैसे मिड टर्म में आप करते ना, जब दो मिड टर्म्स बनाते थे तो आप चेक करते थे कि ये मिड टर्म्स को प्लस माइनस करूं तो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। याद है कि नहीं मिड टर्म ब्रेक मेथड? बताएं मुझे बच्चों, याद है कि नहीं? मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम ऊपर वाले नंबर की तरफ आते थे ना। इसी तरह से यहां पर भी हम ऐसा करेंगे ना कि इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए? ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, इससे सिर्फ फायदा क्या हुआ? आपको आपके फॉर्मूले का क्या मिल गया? बी मिल गया। क्या मिल गया? बी मिल गया। अब जब बी मिल जाएगा तो इसी की मदद से आप ये वाला जो सा नंबर है यहां पे स्क्वायर ढूंढेंगे, यहां पे स्क्वायर ढूंढेंगे। यानी कि इस वक्त इस नंबर में आपको 2 का स्क्वायर क्या करना है? ऐड भी करना है और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना है। रायान मुस्तफा, क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? एक दफा 2 स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 2 स्क्वायर माइनस भी, ताकि वो पूरा ग्रुप इसका मुकम्मल बन जाए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? -2 स्क्वायर और -50 एज इट इज आ रहा था इसका। तो ये जो सा ग्रुप है ये वाला, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिला के। तो आप इनका फॉर्मूला वाइज इनको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 2 का होल। अगर यहां पे माइनस होता, सुनो, अगर यहां पे माइनस होता, यहां पे भी क्या आ जाता फिर? तो यहां पे भी क्या आ जाता फिर? माइनस आ जाता। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? और यहां से -2 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? -54। -54। सबको मेरी बात समझ आ रही है जी बेटा? किधर? वो फिर फॉर्मूला नहीं फॉलो होगा ना। 4x² = 2x का ऐसे लिखा जा सकता है इसको। 4x² को सुने, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। वैसे तो 16x² बन जाएगा जब दोबारा आप पुराने स्टेप पे जाएंगे तो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपने इनका सवाल समझा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम 4x² को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। इसका आंसर किस किस को पता है क्यों नहीं लिख सकते? बताइए, हाथ खड़ा करें किस किस को इसका आंसर पता है। अलिशा को नहीं पता, हाथ ही नहीं खड़ा किया हुआ। अलिशा नहीं पता बेटा आपको? बच्चे क्लास के अंदर रहो ना, सोई भी हो आप। मैंने एक सवाल ये पूछा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ, नहीं लिख सकते क्योंकि साइंस भी नहीं, साइन की बात नहीं आती यहां पे, इसमें कोफिशिएंट की बात आती है। ये जब आप 4x का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये x का भी स्क्वायर कंसीडर किया जाता है और 4 का भी किया जाता है। तो जब 4 का स्क्वायर होगा तो वो 16 बन जाएगा। अगर तो यहां पे लिखा होता ना 16x², तब आप उसको लिख देते हैं कि 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 एंड x² इज अ स्क्वायर ऑफ x। सो 16 भी स्क्वायर है, मतलब यहां पे अगर हम इसको देखें 16x², 16 itself is a square of 4, x² तो एज इट इज स्क्वायर। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनकी पावर को कॉमन लेके 4x लिख लें। समझ आ रही है कि नहीं? साइन की बात नहीं है, नंबर की बात हो रही है। तो आप सबसे पहले जब आप कहते हैं ना कि 4x², आप देखते हैं कि 4 किसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है? आप लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर, आप लिखेंगे इसको x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में हो रहे थे मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे भी साइन मल्टीप्लिकेशन का ही आएगा और फिर इसके बाद आप इसको करेंगे 2x और ब्रैकेट के बाहर आप इसका क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये जो पावर को कॉमन लेना होता है ना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में बहुत आसान है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर लेना बहुत आसान है, ये प्लस माइनस में पावर लेना ऐसे नहीं होता। यानी कि यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, a² + b², कभी भी ऐसे नहीं लिखना आपने
ए प्लस बी का होल, ऐसे नहीं लिख सकते। यही तो सारी गेम चल रही है यहाँ पे कि प्लस और माइनस को आप कैसे इस फॉर्म में लिखेंगे। हमने कहा उसका स्क्वायर कंप्लीट करके, उसके स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए वो 3 टर्म्स का होना बड़ा जरूरी है। और वो 3 टर्म्स कौन सी वाली हैं? ये भी मौजूद होना चाहिए, ये भी मौजूद होना चाहिए, और इसमें ये चीज भी मौजूद होनी चाहिए, ए भी होना चाहिए इसमें, और वो भी 2 के साथ, प्लस हो या माइनस हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई में ये असूल ही नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, कोई स्क्वायर कंप्लीशन आपने नहीं करनी होती, आप डायरेक्टली इसको लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिखते हैं इस तरह से। और ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड में भी होता है। उधर ही रखें, उधर ही रखें। ये सिर्फ कहां पे होता है? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। किस किस में होता है ये? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? जी जी। हाँ, उसकी तरफ मैं आता हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना ये बातें समझ आना शुरू हो जाए कि हम लोग स्क्वायर्स की पावर्स को कॉमन लेते हैं। ये है बेसिकली फॉर्मूला लॉ ऑफ इंडेक्स का। लॉ ऑफ इंडेक्स में इसको अब डेसिमल्स में लिखना चाहते हैं, लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा हो गया। अब जरा मैच कराना। मैं तमाम वही वाले अल्फाज अपने मुंह से दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन नंबर्स अब थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहली बात, इसको भी स्क्वायर की फॉर्मेट में बनाइए। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5, एक्स स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 5x का होल स्क्वायर। कैसे लिखा जाएगा? 5x का होल स्क्वायर। गर्ल्स आपको समझ आ रही है कि नहीं? 5x का होल स्क्वायर, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब प्लस यहां पे है 2ab वाली चीज। यहां पे क्या है? 2ab वाली चीज। यहां पे लिखेंगे 2, मैं जानबूझ के ब्रैकेट्स थोड़ी सी छोड़ रहा हूं। यहां पे 2ab वाली टर्म आपने यहां पे लानी है, ऐसा ही है कि नहीं? अब जो a है वो कौन हमें हेल्प करेगा? 5x हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? 5x। अब ये 5x यहां पे आके आपने लिख देना है, तो ये क्या बन जाएगा फिर? क्या बन जाएगा? 5x बन जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? क्या बन जाएगा? 5x। अब ये कुल मिला के कितना हो गया? ये 10x। कितना हो गया? 10x। मेरी बात जरा समझिएगा, कुल मिला के कितना हो गया? ये 10x। हमें क्या चीज चाहिए थी? 19। हमें क्या चाहिए था? 19। मेरी बात समझिएगा जरा, हमें क्या चाहिए था? 19। अब मैं यहां पे एक ऐसे नंबर का इंतखाब करूंगा, जरा प्लीज समझिएगा, मैं एक ऐसे नंबर का इंतखाब करूंगा, एवरीवन प्लीज लिसन, जिसको मल्टीप्लाई करके 19 आ जाए। अब सबसे 1.9, आपने कहा 1.9, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अगर आसानी अल्फाज में बोलूं समीर, 19 डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकता हूं। उससे ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये जो 10 है ये कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे और सिर्फ 19x बच जाएगा। अभी फिलहाल रुक जाएं। 19 ओवर क्या हो गया? ये 10। 19 ओवर क्या हो गया? 10। मेरी बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? अलिशबा प्लीज रिस्पॉन्स किया करें, ताकि मैं सबको देख रहा होता हूँ ना। जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता तो मुझे समझ आता है कि शायद उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हर बच्चा रिस्पॉन्स जरा प्लीज किया करे। अब सुने जरा, अब बात आसान हो गई है। ए स्क्वायर आपके पास अचीव हो गया, प्लस 2a भी था और b भी आ गया। अब इसका मतलब है जो आपने पूरी गेम चलाई है, ये पूरी जो ड्रिल आपने की है, ये की थी सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। ये है आपका b, ये है आपका b। तो अब सवाल में आप b स्क्वायर यहां पे मौजूद होना चाहिए, मेरे सवाल में तो नहीं है।
मेरा सवाल में तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्लस 19/10 का भी स्क्वायर और माइनस भी क्या करूंगा 19/10 का स्क्वायर। अपनी मर्जी से ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, और यहां पे प्लस 12 जो लिखा हुआ था वो तो आएगा ही आएगा। अब यहां से जरा तवज्जो रखें, ये आपका वो फॉर्मूला बन रहा है a² + 2ab + b²। जी बेटा, आप कर लें, कोई मसला नहीं, कर लें, ऐसे कर लें। मैंने भी बच्चे को यही बात बोली थी प्लस 1.9 कर ले, लेकिन फिलहाल इसको 19/10 ही मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं बगैर कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे आई एम कंफर्टेबल विद फ्रैक्शंस। ये हो जाएगा फिर आपका 5x + 19/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ इसमें एडिशनल चीजें आएंगी। क्या चीज भला? माइनस 19/10 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361/100 + 12। ठीक है जी, यहां तक किसी को मसला है तो बताइए, यहां तक किसी को मसला है तो बताइए जी। बेटा ये पेपर 1 के सवाल है, जीसीई वाले तो विदाउट कैलकुलेटर वाले सवाल आते हैं, आईजी वाले कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट ये याद रखें जो जीसीई वाले होते हैं ना उनको सेम क्वेश्चंस नहीं आते, उनके वर्ड्स उनके नंबर्स आसान होते हैं, सवाल का मेथड सेम ही होता है लेकिन नंबर्स आसान आते हैं। जीसीई में ये एडवांटेज है पेपर 1 में कि आपको जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेटर की। ठीक है, बातें नहीं करें प्लीज। इनमें आपने नोट किया कि नहीं, मैंने जानबूझ के जो पहली टर्म्स थी वो सारी ऐसी डाली जिनके स्क्वायर्स कंप्लीट हो सकते थे। मैंने जानबूझ के पहली टर्म्स कौन सी डाली है? जिनके स्क्वायर्स कंप्लीट हो सकते थे। लाजमी तो नहीं है कि हर दफा स्क्वायर कंप्लीट हो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लाजमी तो नहीं है हर दफा स्क्वायर्स कंप्लीट हो। तो अभी इस बच्चे ने भी एक सवाल पूछा था कि सर जीसीई में तो कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं, तो क्या इसको हम इतनी मुश्किल नंबरों को कैसे करेंगे? तो दो तरह के एग्जामिनर्स होते हैं, एक आईजी वाला पेपर बनाता है और एक जीसीई वाला पेपर बनाता है। तो जो जीसीई वाला पेपर बनाता है कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, नंबर्स ऐसे चूज किए जाते हैं कि जो ओ लेवल का बच्चा, मैं कहता हूँ ना 21 तक के स्क्वायर्स याद करें, तो इसका मतलब होता है कि उनमें से कोई नंबर आते हैं। जीसीई वालों को पर्टिकुलरली, आईजी वालों को फायदा क्या होता है कि कैलकुलेटर पे बटन दबाने नहीं पड़ते उनको वैसे ही माइंड में चल रही होती है सारी बात कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इन केस कभी बटन दबाते हुए कुछ खराब हो जाए तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा मैंने कोई गलती की है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये इंडिकेशन होती है। जितना जैसे कुछ बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे लेकिन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैंने पूछा उनसे तो वो कहते हैं कि सर हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन वो उस वक्त नहीं समझ आ रही थी। अभी देख लिया हम लोगों ने, अच्छा ये तो मुझे आता था, ये भी मुझे आता था, आपका सोल्यूशन कराने से पहले हमें पता था कि ये आता था हमें, लेकिन वो लिखते हुए हम गलत कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। आप एक ही बात को 3-3 दफा भी लिखें, आप एक ही कॉन्सेप्ट को, मतलब ये सवाल है ना आपने कर लिया, अब 3 दफा फिर इसको करें। जब इंसान ये काम करता है ना तो आपका हाथ और आपका दिमाग ये सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। कभी अगर हाथ से कोई गलत लिख भी रहे होगे ना तो दिमाग को पता होगा कुछ गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ गलती चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर, ये पता चल जाता है उसी लम्हे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये काम आप लोग करें, प्रैक्टिस में लेके आए इसको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। 19 लिखना था 18 लिख दिया, 18 लिखना था 19 लिख दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो जीसीई वालों का कॉन्सेप्ट सेम है, नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिसको स्टूडेंट विदाउट कैलकुलेटर भी हल कर सकता है। ठीक है, तो खैर अब आते हैं जरा एक ऐसे नंबर के ऊपर, लेट्स से 7x² + 3x + 9। अच्छा चलें छोड़ें, मैं अभी आपको इतना टेस्ट नहीं करना चाह रहा, ना मुश्किल फिलहाल नहीं कराता, थोड़ा सा ग्रूम हो जाए, थोड़ा बड़े हो जाए जबरा में, फिर मैं मुश्किल की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसकी तरफ आऊंगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अभी थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी की तरफ हम चल रहे हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था ये मीडियम डिफिकल्टी वाला था। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। हेडिंग लिखिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। हेडिंग लिखिए
Simplification of algebraic fractions. Simplification of algebraic fractions. अच्छा, आप लोगों को ना अब इस वक्त मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, मैं बात कर रहा हूं किसकी? फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या चीज होती है? जिसके अंदर न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, ऐसा है कि नहीं? न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब ये P ओवर Q क्या चीज है? P क्या है आपका? P क्या है आपका? D क्या है और Q क्या है आपका? डिनोमिनेटर। अब जब मैं अंडरलाइन करूंगा इस पूरी को, अलजेब्रिक फ्रैक्शन, ये कैसी फ्रैक्शन होती है? ये एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें वेरिएबल्स पाए जाएं। अब वेरिएबल्स न्यूमरेटर्स में भी आ सकते हैं और डिनोमिनेटर्स में भी आ सकते हैं, और जब हम उनको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो उसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उनके स्क्वायर्स लेना, वो सब चीजें आ जाती हैं, और उस हद तक आप उसको नीचे लेके जाते हैं जहां पे उसके बाद मजीद जो सा है प्लस माइनस करना मुमकिन ही ना हो। 6 फ्रैक्शंस हैं तो एक सिंगल फ्रैक्शन बन जाए, वो 6 ना हो, उनके बीच में जो भी साइन है वो रिमूव हो जाए, यानी प्लस होने थे कर लें प्लस, और 2 फ्रैक्शंस थी सिंगल फ्रैक्शन बनाइए उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो algebraic fractions are, लिख लें, those fractions which involves variables in them, those fractions which involve variables in them, those fractions which involve variables in them। और ये जो लफ्ज है सिंप्लीफिकेशन का, अगर तो एक ही फ्रैक्शन होगी ना तो उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? फैक्टराइज करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं कट कर दें। अगर एक ही फ्रैक्शन आ जाए, अगर एक सिंगल फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करें, कटिंग करें उनकी, पूरी चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी। कटिंग सिर्फ आपको मालूम है हम कर सकते हैं फैक्टर्स की, टर्म्स की कभी भी कटिंग फ्रैक्शन में ऊपर नीचे नहीं होती। एंड वी ऑलरेडी सेड दैट फ्रैक्शंस में कटिंग इज ओनली पॉसिबल अप एंड डाउन या तो क्रॉसवाइज। कटिंग इज ओनली पॉसिबल अप एंड डाउन या तो क्रॉसवाइज। और कटिंग के लिए जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशंस के निशान होने चाहिए बीच में। प्लस माइनस वाली चीजों को ऊपर नीचे नहीं काट सकते, एक लाइन में आप काट सकते हैं। जैसे 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ रहा था, आप काट दें उन दोनों को अगर एक लाइन में आ रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर लिखा हो ना x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 और 9 नहीं कटेगा, क्योंकि वो x स्क्वायर प्लस 9 है। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो नीचे के साथ कभी भी नहीं कटेगा, तब तक नहीं कटेगा जब तक कोई मल्टीप्लाई वाली चीज ना आ जाए, पूरी न्यूमरेटर के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई ना हो रही। तो 2 सिनेरियोज हैं, एक सिंगल फ्रैक्शन और एक मल्टीपल फ्रैक्शंस वाला। ठीक है, लिख लें यहां पे, इफ देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन, इफ देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन, इफ देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन, पहली बात लिखें, बच्चे बातें नहीं करो आप। फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहला स्टेप लिखें इसका, फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी फैक्टराइज करें नीचे भी फैक्टराइज करें। कैंसल द लाइक फैक्टर्स, कैंसल द लाइक फैक्टर्स, कैंसल द लाइक या सेम फैक्टर्स। ऐसा नहीं कहते लाइक टर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने वहां से वो लफ्ज उठाया, लाइक फैक्टर्स या सेम फैक्टर्स को क्या कर लें, कैंसिल कर लें। ऑब्वियसली अप एंड डाउन की कैंसिलेशन होगी।
अप एंड डाउन ही कैंसिलेशन होगी। ठीक है ये बात के नहीं। अब लिखें जरा दूसरी बात, इफ देयर आर मोर देन वन फ्रैक्शंस, if there are more than one fractions। अच्छा, जब एक से ज्यादा फ्रैक्शंस आ जाएं तो दो केसेस आते हैं उसमें। एक तो केस आता है प्लस माइनस का निशान हो बिटवीन फ्रैक्शंस, एक तो केस आता है प्लस माइनस का निशान हो बिटवीन फ्रैक्शंस। कौन है ये? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, ये बॉयज में से आप में से कोई बात कर रही? नंबर तो मैंने नोट कर लिया है, इसकी डिटेल्स तो 2 सेकंड लगेंगे मुझे निकालने में, 2 सेकंड लगेंगे। कौन है ये? बस अब ये जिसका भी नंबर होगा ये 2 सेकंड लगेंगे। लेट मी गेट फ्री विद द क्लास। जो भी था वो फंस गया। अब मेरे मोबाइल में ना एक ऐसा फंक्शन है, मेरे मोबाइल में ऐसा फंक्शन है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दोज रिसोर्सेज जो पूरी खानदान की हिस्ट्री निकाल लेंगे नादरा से। तो मैं जरा देखूंगा ये कौन है ये। ठीक है, आप बताएं ना बताएं, आपकी भी छुट्टी होगी और साथ उसकी भी छुट्टी होगी। वॉइस में से किसी की आवाज लग रही थी मुझे। अच्छा, वो हैकर को ना एक छोटी सी हिंट चाहिए होती है बस, जिससे उसने सिस्टम में इन होना होता है। मुझे वो हिंट मिल गई है, अब मैं सिस्टम में इन होऊंगा। ठीक है, ब्लॉक कर दो सारे अब्दुल्लाहत को। अच्छा खैर, तवज्जो दें व्हाइट बोर्ड की तरफ। एक फ्रैक्शन से ज्यादा आ जाए तो हम बात कर रहे थे दो बातों की तरफ। हम बातें कर रहे थे दो चीजें। एक हम कह रहे थे कि या तो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का निशान आ सकता है, या तो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड के निशान आ सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जरा तवज्जो रखिएगा बच्चों के ऊपर, किसी का कोई सवाल हो तो। या तो प्लस माइनस का निशान आ सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। असल गेम आती है प्लस माइनस के वक्त। आज से पहले हम लोग जब अरिथमेटिक्स कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का निशान आ जाए तो हमेशा क्या करेंगे? हमेशा डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, और सेम बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। आपको याद आ रही है वो बात के नहीं? लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए आप नोट करना, नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ रही होंगी नीचे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उनके एलसीएम लेने पड़ेंगे आपने। जब आप उनका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो सिंपली ऐड और सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। ऊपर वालों को सिंपली ऐड या सबट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक टर्म्स ऐड सबट्रैक्ट जो भी हो रही है होती रहे। एंड पे पहले थी 3 फ्रैक्शंस, पहले थी लेट्स से मिसाल के तौर पे 3 फ्रैक्शंस। आपने एलसीएम ले लिया, अब एक फ्रैक्शन बन जाएगी। बात समझ आ रही है? एक फ्रैक्शन, और जब एक फ्रैक्शन बन जाए फिर ये वाली बातें, फिर ये वाली बात उसके ऊपर मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो, एलसीएम लेने के बाद जब एक फ्रैक्शन बन जाएगी, प्लस माइनस सब कुछ कर लिया, आप फिनिश हो गए सारी चीजों के साथ, देख लेना कि क्या अभी भी कोई चीज ऊपर नीचे फैक्टराइज होती है कि नहीं होती। हो जाएगी तो हो सकता है कटिंग अभी भी मुमकिन हो, कैंसिलेशन ऑफ द लाइक या सेम फैक्टर्स अभी भी मुमकिन हो सकता है, बिल्कुल एंड तक जाने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ सकते हैं। सो लिखें जरा अपने पास, इफ देयर आर मोर देन 1 फ्रैक्शंस, if there are more than 1 fractions, first point लिखें, if there is a plus or minus sign, if there is a plus or minus sign,
if there is a plus or minus sign, then we simplify the fractions by taking LCM. Then we simplify the fractions by taking LCM. यहां तक मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, दूसरा पॉइंट, if there is a multiply or divide sign between the fractions, if there is a multiply or divide sign between the fractions, then we cancel the, if there is a up and down in a fraction, terms can never be cancelled up and down in a fraction. For example, अगर लिखा हो ना कभी भी ऐसे, let's say x plus y divided by x minus y, never do that. y cancel, x cancel. समझ आ रही बात है कि नहीं? कभी भी ऐसे नहीं करना, कुछ भी नहीं कर सकते आप। x प्लस वाई और x माइनस वाई के साथ कुछ भी नहीं कर सकते आप। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? मतलब कभी ऐसे भी आ जाए, जैसे एक एग्जांपल ये हो गई, एग्जांपल नंबर 2, x स्क्वायर प्लस, यहां पे लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय 15, इवन इसमें भी ये काम नेवर डू दैट। आप 5 1s एंड 5 3s कभी भी नहीं कर सकते हैं। वजह ये क्या है? एज अ होल ये क्या है? 5x स्क्वायर टर्म थी, इसको क्या बोलते हैं? टर्म। क्योंकि ये बाकियों से कैसे सेपरेट हुई हुई है? प्लस के निशान के साथ। किस निशान के साथ? प्लस के निशान के साथ, जिसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो टर्म अप एंड डाउन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती। टर्म यूं समझ लें, वर्टिकल कैंसिलेशन सिर्फ तब होती है फैक्टर्स की। वर्टिकल कैंसिलेशन समझते हैं ना, अप एंड डाउन वाली, ऊपर वाली चीज नीचे क्रॉस के साथ पीछे डिवाइड हो, जो मतलब कट हो जाती है। तो आप ये अल्फाज कह सकते हैं कि वर्टिकल कैंसिलेशन कभी भी नहीं हो सकती टर्म्स की। जी बेटा, हाँ क्रॉस पे सही की बात। एक सेकंड मैं सवाल उनका पूछ लूं। हाँ वो एक डिफरेंट केस है, मैं उसकी तरफ आता हूं। जी बेटा फातिमा, हाँ वो उसकी तरफ आता हूं। एक और सवाल कोई बच्चा बोल रहा था कुछ? हाँ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो 5x स्क्वायर प्लस 5y डिवाइडेड बाय 15, कैंसिलेशन कब हो सकती थी? ये भी 5 का मल्टीपल है, लेट्स से यहां पे 5 था, 25 व्हाटएवर, ये भी 5 का मल्टीपल है। आपका स्टेप क्या होता? 5 कॉमन लेते, कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस y आता, नीचे क्या लिखा होता? 15। अब जिसको काट रहे हो, इधर देखें जरा, जिसको काट रहे हो, ये बाकी पूरे न्यूमरेटर के साथ क्या हो रहा है? सबके साथ क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई। ये सबके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जिसकी निशानी क्या है? ब्रैकेट्स का आ जाना। ये पूरी रिमेनिंग चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये फैक्टर्स कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स की निशानी आपको बताई गई है कि वो आपस में पूरी की पूरी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ब्रैकेट्स होती हैं, उसके अंदर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब आप इस 5 को यहां से 1s एंड 3s कर सकते हैं, 5 1s एंड 3s कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय 3, ऐसे आप इसको कह सकते हैं।
क्लियर हुई मेरी बात? पहली चीज महानूर का जवाब, फातिमा का जवाब। अगर ये बच्चे, अगर ये ऐसे लिखा होता एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, मिसाल ले रहा हूं, ठीक है, आपकी एग्जांपल यही वाली थी ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब सुनिएगा जरा बच्चों, ये भी फैक्टर्स ही हैं लेकिन ब्रैकेट्स के बगैर, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म्स लिखी हुई है ना ब्रैकेटों के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स लिखी हुई है, इसलिए ये फैक्टर थोड़ा बड़ा है। समझ आ रही है? ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आती है वो फैक्टर होता है उसका, बस ये बाकी सारों के साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई हुई मैंने, बताएं मुझे? क्योंकि सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल में जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही है कि नहीं? तो आप बगैर ब्रैकेट के x मल्टीप्लाई बाय वाई लिखें, एक ही बात है, और मल्टीप्लाई का निशान ना भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा y। और ये क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये फैक्टर्स की दुनिया के आसान तरीन कहने की रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, है, ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, इसीलिए कैंसिल आउट हो रहा है। अगर यहां पे मैं x प्लस y डिवाइडेड बाय x कर दूं, नेवर कैंसिल। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? कैंसिल कभी भी नहीं करना आप लोगों ने, मुश्किल तो नहीं है ये बात, सही है? यहां पे लिखूंगा मैं नेवर कैंसिल एनीथिंग, नेवर कैंसिल एनीथिंग। बेशक यहां पे x लिखा हो, xy लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, नो, कोई चीज कैंसिल नहीं हो सकती आपकी। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? बताइए, सबको समझ आ रही है? अच्छा, लिखें ओनली factors can be cancelled in a fraction. Only factors can be cancelled in a fraction. Only factors can be cancelled in a fraction. अच्छा, एक बात बोलूंगा, मैंने इतनी देर हम इस बात पे डिस्कशन करते रहे ना, तो अभी भी मुझे लगता है कोई बच्चे गलती करेंगे। तो आप लोगों को समझ आ रही है कि कैंसिलेशन किसकी नहीं करनी? जिस किसी को थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी है प्लीज मुझे बताएं, मैं एक और एग्जांपल कराता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हो 3x डिवाइडेड बाय 3, अभी समझाया। अच्छा, मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करके बताए, कौन बताएगा इसको एक्सप्लेन करके? जी आप बताएं, थोड़ी ऊंची आवाज में पूरी क्लास को समझ आए। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों का जवाब कौन देगा? क्यों हैदर? क्योंकि ये टर्म नहीं है, क्योंकि इनके बीच में साइन कोई नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई की निशानी होती है कि ये फैक्टर्स की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? किधर गया? तो इसलिए आप 3 3 को कैंसिल आउट कर, यही चीज यहां पे भी फॉलो हो रही थी, ये x मल्टीप्लाई बाय y में। समझ आई कि नहीं आई? और कोई एग्जाम्पल जो आप स्पेशली मुझसे लिखवाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं? कोई भी स्पेसिफिक नहीं है? अच्छा जी, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट्स है ना, तो मैं आपको पहले तो एक असूल बताऊंगा, असूल को फिर बाद में शॉर्टकट के तौर पे आप अपने लिए इस्तेमाल करते जाएं। किसमें कहा मैंने नेवर डू? ऊपर वाले में? अच्छा, इसमें मैंने क्यों कहा कि नेवर डू दैट, क्यों कहा मैंने? इसका आंसर बताएंगे कौन? कौन बताएगा इसका आंसर? राफे? क्योंकि ये टर्म्स हैं। अब टर्म्स कैसी हैं इधर देख के मैं लिखने कटिंग से पहले दिखाता हूं। 5x² प्लस ये क्या है? 2 टर्म्स हैं ये बच्चों, क्या है ये? 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कौन सी वाली है? एक ये वाली और एक ये वाली। अब टर्म अगर कैंसिल करना है तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल करें टर्म्स को। जैसे अगर ये y² आया, कहीं आपको -y² नजर आया ना अगर इसमें, तो ये y और y क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल टर्म्स की कटिंग होती है। अगर 5x² ओवर 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरिएबल भी नीचे आ जाए तो वेरिएबल भी कटिंग होगी उसके साथ। जरा सुनिएगा मेरी बात, अभी जरा इधर वापस तवज्जो दें, ये y की तरफ आ जाए तो y और 5x² आपस में टर्म्स हैं, तो टर्म की कैंसिलेशन हॉरिजॉन्टल आप करवाएं। उसके लिए असूल ये है कि कोई चीज प्लस में तो उसका जो ऑपोजिट है वो माइनस में होना चाहिए। फ्रैक्शन की कटिंग के लिए जरूरी है कि इस पूरी को फैक्टर बना हुआ होना चाहिए, और फैक्टर के लिए यहां पे कोई नंबर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 15 आ जाए, जो नीचे के साथ कटिंग हो सकती हो।
25 आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर हो जो बाकी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 5x स्क्वायर ओवर, तो 5 भी कैंसिल आउट होगा, x भी कैंसिल आउट होगा, तो x के साथ सिर्फ x बच जाएगा फिर, क्योंकि ऊपर x मल्टीप्लाई बाय x था, नीचे एक x था, तो एक x और एक x कैंसिल आउट होगा और एक x ऊपर रह जाएगा। एक सवाल देखें जरा। अभी आप लोगों ने ना एक बात लिखी है कि ओनली फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड, लिखी थी ना आपने इन अ फ्रैक्शन। मिसाल ले रहा हूं, जैसे वहां पे एक एग्जांपल लिखी हुई है x प्लस वाई, x माइनस वाई, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई। अभी मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आप सबके सामने, एक एग्जांपल लिख दिया आप सबके सामने। अब मुझे बताएं ये शक्ल किसकी है, क्या ये टर्म्स की शक्ल है इस पूरी गिवन सिनेरियो में, या ये फैक्टर्स की शक्ल है, फैक्टर्स की। अब इसका मतलब है कि अगर तो लाइक या सेम फैक्टर्स हुए तो कैंसिल आउट करेंगे, सेम फैक्टर्स हुए तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ढूंढने हैं फैक्टर्स कौन से वाले सेम है, x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या है, सेम है, तो इनकी कटिंग हो सकती है। अब इसमें वो आपके साथ छेड़खानी कर सकता है एग्जामिनर के, कुछ चीजें आगे पीछे करके दे जिससे आप कंफ्यूज होकर नहीं आ रहे, तो सेम ही नहीं बन रहा। मिसाल ले रहा, सुन रहे कि नहीं, अभी तो ये कैंसिल आउट होता है x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये वाला और ये वाला क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर के पास खुली लिबर्टी होती है कि वो इसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करता रहे आपके साथ। तो इसलिए मैं तमाम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूं, जितनी मतलब मुझे याद रहेंगी, जितनी मैं वर्कशीट्स में डाल सकूंगा, मैं सारी बातें डालूंगा और क्लास में मैं तमाम बातें डिस्कस कर रहा हूंगा, आपने सुननी भी है और वर्कशीट खुद सॉल्व करेंगे, तो तकरीबन यूं समझ ले 99% केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं, जो रही सही कसर रह जाएगी वो हम पास पेपर्स में देख लेंगे फिर उसको। समझ रहे मेरी बात के नहीं, मतलब अभी तक जितना मुमकिन है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी फ्रैक्शंस की हम करेंगे, फिर जो रही सही कसर रह जाएगी, जो टेक्निकल पेचीदगियां हैं, जो एग्जामिनर फर्स्ट एंड के ऊपर कर रहा है, जो लेटेस्ट पेपर्स हैं, जो मेरी वर्कशीट है ये लेटेस्ट पेपर से नहीं बनती है, पुराने पेपरों में से बनती है, बहुत पुराने वालों से। तो जो अभी की पेचीदगियां, क्योंकि एग्जामिनर्स चेंज होते जाते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो न्यू एग्जामिनर्स की जो टेक्निकें हैं ना, वो हम फिर पास्ट पेपर्स में जाके देखेंगे। और मोस्टली जो उनसे है ना, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बातें चल रही होती है, कोई चीज मेरे रूल्स या जो मैं बातें लेक्चर पढ़ाता हूँ उसमें से कभी भी कोई चीज आउट नहीं होती है, सेम वही बातें पढ़ाई जा रही होती है। ये कैंसिल आउट हो गया। खैर एक सवाल करें जरा, 5x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10, एक इसको सॉल्व करें। एक इसको सॉल्व करें। मैंने सिंगल सिंगल फ्रैक्शंस लिखी हुई है, इनको करें जरा। फिलहाल इन दो एग्जांपल्स को आप खुद करें। x स्क्वायर माइनस 1, मजीद भी होता है आगे। डन, फर्स्ट वाला कर लिया है। क्या आपने इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई किया या जस्ट सिंप्लीफाई? कंप्लीटली करना है, ठीक है। जरा सुने, गलतियां भी देखिएगा जरा सारे बच्चे, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल बनाया जिसमें हाईली प्रोबेबल है कि गलती करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहला 5 कॉमन लिया, सुने जरा सारे बच्चे, डिवाइडेड बाय, अब नीचे से 10 कॉमन लेंगे, पीछे बच जाएगा x माइनस 1। ऊपर आपने 5 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपने 5 कॉमन 10 कॉमन लिया, x माइनस 1 आ गया। अब पहली बात तो ये है कि ऊपर और नीचे दोनों फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गए हैं। बात सुनिएगा जरा प्लीज।
फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ चुके हैं, तो आप तो कैंसिल कर सकते हो, पता है किसको? सिर्फ 5 और 10 को। 5 1s एंड 5 2s। यहां से बात क्या हो गई? x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस, मुझे बताओ किस किस में ये आंसर आ गया था और किस किस का नहीं आया? जिन जिन का ये आंसर आ गया उनको मिलेंगे 1 नंबर, अगर 3 नंबर का सवाल है तो, क्योंकि आपने कंप्लीटली तो फैक्टराइज ही नहीं किया। ये तो ऊपर न्यूमरेटर अभी भी फैक्टराइज होता है, मेरी बात समझिएगा जरा। अच्छा मुझे बताओ ये किस किसने किया है? मैं किस दीवार को सर मारूं? मैंने मना किया था माइनस माइनस टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होती हैं। अच्छा ये किस किसने किया है? अभी कोई नहीं बताएगा मेरा रिएक्शन सुनने के बाद। किया होगा किसी ने, किसी ने, आप नहीं किया होगा। देखा बात तो फिर देखें वही आ गई ना कि आपने वो हरकत कर दी, नेवर डू दैट वाली, कि आप एक्स को एक्स से काट रहे हैं, वाई को वाई से काट रहे हैं। मतलब अपर पोर्शन पेंट हाउस इस्तेमाल करें ना अपना, आपका दिमाग नहीं चलता है। प्लस माइनस का निशान मतलब यहाँ पे टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है? ये टर्म्स हैं बच्चों, ये पहले ये तो यूं समझ लें कि ये गुनाह कबीरा है, ये तो कर ही नहीं सकते आप। अली मुर्तजा ये तो कर ही नहीं सकते। मैं तो किसी और चीज के बारे में आपको बताने लगा था। मैं ये कह रहा था कि जो आप लोगों ने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1, बच्चे इसका न्यूमरेटर जो सा है इसको फैक्टराइज करो यार। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की भी बराबर है, और ये वो आइडेंटिटी बन जाती है। रिमेंबर, याद आया कि नहीं आया? अब नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू एक्स माइनस 1, समझ रहे कि नहीं? अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 3 थी, याद आ रहा है? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रिमेंबर, भूल रहे हैं? इसका मतलब है ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 1। मेरी बात बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब कैंसिल होगा मजीद आगे जाके, अब कैंसिल होगा मजीद आगे जाके। किस किस को? x माइनस 1 पूरा और x माइनस 1 पूरा, और सिर्फ क्या रह जाएगा? x प्लस 1 ओवर 2 रह जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगा? x प्लस 1 ओवर 2 रह जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, जिन बच्चों ने यहां तक लिखा है पहला स्टेप उनका ठीक है, यानी कि टोटल देखे ना 3 नंबरों के सवाल में से 1 नंबर तक की बात उनकी ठीक है। असल 2 नंबर कहां पर है? मजीद फैक्टराइज करके कटिंग करने में। बस 2 मिनट। जी बेटा, आपको पता है ना वो हम लोग ये वाला फॉर्मूला सीख सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है कि नहीं याद? ये याद है? अच्छा, और आपको ये भी पता है कि 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 14 16 इज अ स्क्वायर ऑफ एंड डॉट 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 सो ऑन। अभी यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसका स्क्वायर है? इसीलिए मैंने इसको किस फॉर्म में बना दिया? इसमें। अगर सुनिए, अगर बच्चों यहां पे लिखा होता 4, मैं कैसे बनाता वहां पे? फिर क्या करते हैं इसको? 2 का स्क्वायर। अगर यहां पे होता 9, मैं इसको रोमान कैसे लिखता? 3 का स्क्वायर। बेटा समझ आ रही है कि नहीं? तो इस वक्त मेरे पास यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1। ये यहां पे लिखा हुआ है 1, यहां पे लिखूंगा क्या? 1 का स्क्वायर। जी अली मुर्तजा। 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये वाला x माइनस 1। यस, नीचे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1। आप इसमें कब किसको काटना चाहते हैं?
एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इसको इससे काट दूं, या कुछ और कह रहे हैं? इसको इससे काट दें और इसको, आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों, ठीक है ये बात कि नहीं? अब जो है ना, मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भेजूंगा, उसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस